जय हिंद दोस्तों। जैसे कि हम लोग गोदान में देख रहे थे कि अभी पिछला वाला जो क्रम से एक चल रहा है तो सीरीज समाप्त हुआ, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार इनके यहाँ पे झुनिया आ गई थी और झुनिया जो कि गोबर लेके आए थे, उससे शादी नहीं करके लाए थे, एक तरीके से लेके चले आए थे बिना किए ही। और वो वापस उनके यहाँ पे जब आई तो देखा कि गोबर तो निकल ली है, बची वो झुनिया अकेले। और देखा उसने कि जो धनिया थी यानी होरी के द्वार पे वो आई है और फिर होरी आते हैं खेत से और धनिया दोनों लोग, तो वो रोने लगती है। तो फिर उसको इन लोगों को दया आ जाती है। दया आने की वजह से ये होता है कि तैयार हो जाते हैं कि रख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। और होरी को भी लगता है कि मेरे बेटे की गलती है और उसने गलती की और इसको अकेला छोड़ दिया तो कहाँ जाएगी। हालांकि वो रात में सोते समय जब ये समाप्त होता है, जब हमने पिछला वाला सीरीज इसका ख़त्म किया, उसमें आपने देखा कि होरी बहुत ही चिंतित स्थिति में पड़े हुए हैं, स्वप्नावकाश में देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि क्या स्थिति हो गई है, मतलब कहाँ पे हम किस अधर में फंसे हुए हैं। और फिर ये देखिए कि होता क्या है कि सभी को पता है कि रात का समय था, वो सब सुबह होते ही फिर से वही गांव में सब कुछ शोरगुल होने लगेगा कि कैसे आ गई, है ना, कैसे लड़की को लेके आ गए। और ऊपर से भोला जो है, भोला तो छोड़ेगा नहीं, पहले ही भोला से इन्होंने उधार ले रखा है। तो बहुत सारी समस्याएं थी, वो सोचते सोचते और पड़े रह गए। और आप देखिए कि आगे क्या होता है। हुआ क्या, ऐसे असाधारण कांड पर गांव में जो कुछ हलचल मचना चाहिए था वो मचा और महीनों तक मचता रहा। झुनिया के दोनों भाई लाठियां ले गोबर को खोजते फिरते। भोला ने तो कसम खाई कि अब ना झुनिया का मुंह देखेंगे और न इस गांव का। होरी से उन्होंने, क्योंकि सामने जो इनका गांव था उस गांव से सटा हुआ इनका गांव था भोला महतो का, तो उन्होंने सोच लिया था कि ना झुनिया यानी अपनी बिटिया का भी मुंह नहीं देखेंगे और इस गाँव का भी मुँह नहीं देखेंगे। होरी से उन्होंने अपनी सगाई की जो बात की थी वो सब तो अब टूट गई थी। अब वो अपनी गाय के दाम लेंगे और नगद लेंगे और इसमें कोई देरी नहीं चाहिए। होरी पर दावा करके उसका घर द्वार नीलाम करा लेंगे। गांव वाले ने होरी की जाति, मतलब गांव वालों को, देखिए ये भी पीछे थोड़ी हैं, इन लोगों ने कहा होरी को तो जाति से बाहर करना पड़ेगा क्योंकि जात वाली लड़की से शादी नहीं की है। कोई उसका हुक्का नहीं पीता, न उसके घर का पानी पीता। पानी बंद कर देने की कुछ बातचीत थी, लेकिन धनिया का चंडी रूप देख के पता ही है सबको डर ही लगता था। तो चलिए कम से कम धनिया का चंडी रूप सब देख ही चुके थे, इसलिए किसी की आगे आने की हिम्मत नहीं थी कि पानी वानी बंद कर दे भैया। और सारा तो इनका बंद हो गया। धनिया ने सबको सुना सुना कर कह दिया, किसी ने उसे पानी भरने से रोका तो उसका और अपना खून एक कर देगी। इस ललकार ने सभी के पित्ते पानी कर दिए। सबसे दुखी है झुनिया, जिसके कारण ये सब उपद्रव मचा है और गोबर की कोई खोज खबर तो मिल नहीं रही है। इस दुख को और भी दारुण बना रहा है। सारे दिन मुंह छिपाए घर में पड़ी रहती है, बाहर निकले तो चारों ओर से वाग पाड़ों की ऐसी वर्षा हो कि जान बचाना भी मुश्किल हो जाए। दिन भर के धंधे करती रहती है और जब अवसर पाती है रो लेती है। हरदम थर थर काँपती रहती कि कहीं धनिया कुछ कह ना बैठे। अकेला भोजन तो नहीं पका सकती क्योंकि कोई उसके हाथ का खाएगा नहीं। बाकी सारा काम उसने अपने ऊपर ले लिया। गांव में जहाँ चार स्त्री पुरुष जमा हो जाते, बस यही बात चल रही थी उन दिनों। एक दिन धनिया क्या कर रही थी, धनिया हाट या बाजार से आ रही थी। रास्ते में मिल गए पंडित दाता दीन और दाता दीन से रहा नहीं गया। धनिया ने सिर नीचा कर लिया, मतलब वो सुनी कुछ और वो चाहती थी कि कतरा कर निकल जाए, पर पंडित जी छेड़ने का अवसर पाकर कहीं चूकने वाले तो नहीं थी। ये दाता दीन महाराज जी छेड़ ही तो दिया। गोबर का कुछ सर संदेश मिला कि नहीं धनिया, ऐसा कपूत निकला कि घर की सारी मर्जात बिगाड़ दी। अब देखिए, बोला ना कि ऐसा कपूत मिला है कि धनिया को बोला कि सारी मर्जात बिगाड़ दी। धनिया के मन में स्वयं यही भाव आते रहते थे, ऐसा नहीं कि उसके मन में नहीं आता था। उदास मन से बोली, बुरे दिन आते हैं बाबा तो आदमी की मति फिर जाती है, और क्या कहूँ। दाता दीन बोले, तुम्हें इस दुष्टा को घर में ना रखना चाहिए था। दुष्टा को मतलब कि वही झुनिया को। दूध में मक्खी पड़ जाती है तो आदमी उसे निकाल कर फेंक देता है और दूध पी जाता है। सोचो कितनी बदनामी और जग हंसाई हो रही है। वह उल्टा घर में ना रहती तो कुछ नहीं होता। लड़कों से इस तरह की भूल चूक तो हो ही जाती है ना। जब तक बिरादरी को भात ना दोगे, बामनों को भोज नहीं दोगे, कैसे उद्धार होगा। उसे घर में ना रखते तो कुछ नहीं होता। होरी तो पागल है ही, तू कैसे धोखा खा गई।
अच्छा, मतलब उसको लेके आ गए, ये घर में रख दिए। तो ये ब्राह्मण बाबा बोल रहे हैं कि जब तक समाज को भात नहीं यानी भोज नहीं कराएंगे, ब्राह्मणों को नहीं खिलाए पिलाएंगे, तब तक इनका उद्धार नहीं होगा। और इन लोगों का पेट भर जाएगा तो उद्धार हो जाएगा। बारे पंडित, देखिए, दाता दीन का लड़का माता दीन। अब इनकी भी कहानी सुन लीजिए। ये दाता दीन जो बहुत बोलते हैं ऐसा थोड़ी, ये बहुत साफ सुथरे हैं। दाता दीन के लड़के का नाम क्या था? माता दीन। और माता दीन ने भी किसी से शादी कर ली थी, एक चमारीन से फंसा हुआ था। इसे सारा गांव जानता था, पर वह तिलक लगाता था, पोथी पत्रे बाँचता था, कथा भागवत कहता था, धर्म संस्कार कराता था। उसकी प्रतिष्ठा में जरा सी भी कमी नहीं आई। यानी इन्होंने जो किया, माता दीन ने किया, दाता दीन के लड़के, तब तो इनकी मर्जाद बची रहेगी। इन्होंने किसी को भोज भी नहीं कराया, पैसे भी नहीं किसी के ऐंठे, गोबर ने कर लिया तो उसकी मर्जाद चली जा रही थी। इस तरीके से जातीयता, वर्गीयता और साथ ही उच्च निम्न वर्ण, ये सारी अव्यवस्थाएं, ये कुप्रथाएं इतनी व्याप्त हैं यहाँ पे कि यही था भंवर जिसे होरी कभी पार नहीं पा पाया। वह नित्य स्नान पूजा करके अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता था। मतलब अगर कोई नित्य स्नान पूजा करके अपने पापों का प्रायश्चित कर ले तो होरी भी कर सकता है। धन्या जानती थी झुनिया को आश्रय देने से ही सारी विपत्ति आई है। उसे ना जाने कैसे दया आ गई, नहीं उसी रात वो झुनिया को निकाल देती तो क्यों इतना उपहास या हंसी होती उसकी। लेकिन ये भय भी होता था कि तब उसके लिए नदी या कुआं के सिवा और ठिकाना कहाँ था। एक प्राण का मूल्य देकर, एक नहीं दो प्राणों का, क्योंकि इसके पेट में बच्चा भी था, एक नहीं दो प्राणों का, वो अपने मर्जाद की रक्षा कैसे करती। फिर झुनिया के गर्भ में जो बालक है वह धनिया ही के हृदय का एक टुकड़ा है। हंसी के डर से उसके प्राण कैसे ले लेती। और फिर झुनिया की नम्रता और दीनता भी तो उसे निशस्त्र बना दी। यह झली बुनी बाहर से आती, पर जे हुई झुनिया लोटे का पानी लाकर रख देती और उसके पांव दबाने लगती, उसका क्रोध पानी हो जाता। बेचारी अपनी लज्जा और दुख से आप ही दबी हुई है, उसे और क्या दबाए, मरे को क्या मारे। उसने तीव्र स्वर में कहा, हमको कुल प्रतिष्ठा इतनी प्यारी नहीं है महाराज कि उसके पीछे एक जीव की हत्या कर डालते। ब्याहता नहीं सही, पर उसकी बाह तो पकड़ी है मेरे बेटे ने, किस मुंह से निकाल देती उसको। वही काम जब बड़े बड़े करते हैं तो मुदा उनसे कोई नहीं बोलता। देखिए, दे दी ना तंज कस दी। ये इसीलिए कहते हैं ना कि जो धनिया होती है, धनिया इतना स्पष्ट बोल देती है कि वो सबको मिर्ची लग जाती है। उसने कहा कि जब बड़े बड़े काम करे तो उनको कोई नहीं बोलने वाला। ये खुद किनको बोल रही थी? दाता दीन को बोल रही थी। क्यों? क्योंकि दाता दीन के बेटे ने खुद ही किया था। और वो पंडित जी पूजा भी पढ़ते, कथा भी बाजते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी मर्जाद बिगड़ी नहीं रही थी। वही काम, उसने कहा कि वही काम जो छोटे आदमी कर दे तो उनकी मर्जाद बिगड़ जाती, नाक कट जाती। बड़े आदमियों की अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है। दाता दीन हार मानने वाले जीव नहीं थे, वो भी चालू हो गए। वे इस गांव के नारद के समान थे। यहाँ की वहाँ की, वहाँ की यहाँ की, यही तो उनका व्यवसाय था। वो चोरी तो ना करते थे, उसमें जान जोखिम था, पर चोरी के माल में हिस्सा बटाने के समय अवश्य पहुँच जाते थे। कहीं पीठ में धूल ना लगने देते थे। जमींदार को आज तक लगान की एक पाई, बता रहे हैं कि एक पाई भी नहीं दी थी। कुर्की आती थी तो कुएं में गिरने चलते। नोखे राम के लिए कुछ ना बनता, मगर आसामियों को सूद पर रुपए उधार देते थे। किसी स्त्री का, ये बता रहे हैं कि किसी स्त्री को कोई आभूषण बनवाना है तो दादा दीन उसकी सेवा के लिए हाजिर है। शादी ब्याह तय कराना है, उन्हें बड़ा मज़ा आता था। यश भी उनको मिलता था, दक्षिणा भी मिलती थी। बीमारी वगैरह जब किसी को हो जाता था तो बीमारी में वो दवा दारू भी करने चले आते, झाड़ फूक भी कर देते जैसे मरीजों की इच्छा होती। और सभा चतुर व्यक्ति थे, इतनी ही नहीं कि जवानों में जवान बन जाते, बालकों में भी बालक और बूढ़े में बूढ़े। चोर के भी मित्र हैं और साह के भी। गांव में किसी को उन पर विश्वास नहीं, पर उनकी वाड़ी में कुछ ऐसा आकर्षण है कि लोग बार बार उनसे धोखा खाई जाते, उनके शरण में चल पड़ते हैं। सिर और दाढ़ी हिलाकर बोली, ये तो तू ठीक कहती है धनिया, धर्मात्मा लोगों का यही धर्म है, लेकिन लोक रीति का निवाह तो करना ही पड़ेगा। इसी तरह एक दिन लाला पटेश्वरी ने होरी को छेड़ा। वह गांव में पूर्ण आत्मा मशहूर थे। पूर्णमासी को नित्य सत्यनारायण की कथा सुनते,
पर पटवारी होने के कारण बता रहे हैं कि बेगार में जुतवाते थे, सिंचाई बेगार में करवाते थे और आसामियों को एक दूसरे से लड़ा कर रक में मारते थे। सारा गांव उनसे कांपता था। गरीबों को 10-10, 5-5 कर्ज देकर उन्होंने कई हजार की संपत्ति बना ली थी। फसल की चीज़ें आसामियों से लेकर कचहरी और पुलिस के अमलों की भेंट करते रहते थे। इससे इलाके भर उनकी अच्छी धाक थी। अगर कोई उनके हत्थे चढ़ा तो वह दरोगा गांडा सिंह थे, जो हाल ही में इस इलाके में आए थे। परमार्थी भी थे। बुखार के दिनों में सरकारी कुनैन बांटकर यश कमाते थे। कोई बीमार आराम हो तो उसकी कुशल पूछने अवश्य आते थे। छोटे मोटे झगड़े आपस में ही तय करा देते थे। शादी ब्याह में भी अपनी पालकी, कालीन और महफिल के सामान मंगनी देकर लोगों को उबार देते। मौका पाकर ना चूकते तो पर जिसका खाते थे उसका काम भी करते थे। बोले, तुमने क्या रोक पाल लिया होरी? होरी ने पीछे फिरकर पूछा। तुमने क्या कहा लाला? मैंने सुना नहीं। अभी पटेश्वरी पीछे से कदम बढ़ाते हुए बराबर आकर बोले, यही कह रहा था कि धनिया के साथ क्या तुम्हारी बुद्धि भी घास चली गई थी चलने? झुनिया को क्यों घर पे रख लिया? उसके बाप के घर भेज देते। सेत मेत में अपनी हंसी करा रहे हो। न जाने किसका लड़का लेकर आ गई और तुमने घर में बिठा भी लिया। अभी तुम्हारी 2-2 लड़कियां ब्याहने को बैठी हैं। सोचो कैसे बेड़ा पार होगा उनका। होरी इस तरह की आलोचनाएं और शुभकामनाएं सुनते सुनते अब तंग आ चुका था। खिन्न होकर बोला, ये सब मैं समझता हूँ लाला, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? मैं झुनिया को निकाल दूँ तो भोला उसे रख लेगा? अगर वह राजी हो जाए तो आज ही मैं उसके घर पहुँचा दूँ। अगर तुम उन्हें राजी कर दो तो जन्म भर तुम्हारा अवसान मांगूंगा, मतलब कि मानूंगा। मगर वहाँ तो उनके दोनों लड़के खून करने को उतारू हैं। फिर मैं उसे कैसे निकाल दूँ? एक तो नालायक आदमी मिला कि उसकी बाह पकड़कर दगा दे गया। मैं भी निकाल दूंगा तो इस दशा में वो जाएगी कहाँ? मेहनत मजूरी भी तो नहीं कर सकेगी। कहीं डूब धस मरी तो किसे अपराध लगेगा? रहा लड़कियों के ब्याह सो भगवान मालिक है। जब उसका समय आएगा कोई और रास्ता निकल आएगा। लड़की तो हमारी बिरादरी में आज तक कभी कुंवारी रही नहीं। बिरादरी के डर से हत्यारे का काम नहीं कर सकता मैं। होरी नम्र स्वभाव का आदमी था, सदा से झुकाकर चलने वाला और 4 बातें गम खा लेता था। हीरा को छोड़कर, हीरा जो था, हीरा उसका छोटा भाई, हीरा को छोड़कर गांव में कोई उसका अहित नहीं चाहता था कि उसके साथ गलत हो। पर समाज इतना बड़ा अनर्थ कैसे सह लेता? और उसकी मुठ मर्दी तो देखो कि समझाने पर भी नहीं समझता। स्त्री पुरुष दोनों जैसे समाज को चुनौती दे रहे हैं कि देखे कोई उनका क्या कर लेता है, तो समाज भी दिखा देगा कि उसकी मर्यादा तोड़ने वाले सुख की नींद नहीं सो सकते। उसी रात को इस समस्या पर विचार करने के लिए गांव के विधाताओं की बैठक हुई। दाता दीन बोले, मेरी आदत किसी की निंदा करने की नहीं है। दाता दीन बोले, मेरी हैबिट ऐसी नहीं कि मैं किसी की निंदा करूं। संसार में क्या कुकर्म नहीं होते? अपने से क्या मतलब? मगर उसको बोलते हैं कि वो धनिया, मतलब कि जो छूटी हुई थी, तो ऐसा ही संबोधन करते हैं। तो मुझे लड़ने पर उतारू हो गई। भाइयों का हिस्सा दबाकर हाथ में चंद पैसे भी ले लिए। अब कुपथ के सिवा और क्या सोचेगी? नीच जात जहाँ पेट भर रोटी खाई और टेढ़े चले, इसी से तो शास्त्रों में कहा गया है, नीच जात लतियाए अच्छा। ये देखिए, इस तरीके से इनका संबोधन है। ये बता रहे हैं दाता दीन कि इसीलिए शास्त्रों में ये कहा गया कि नीच जात लतियाए अच्छा। और अच्छी बात है कि प्रेमचंद ने खरी खोटी साफ साफ लिख दिया है। जैसी जिसकी सोच थी उसमें आदर्शवाद का ये नहीं कि लेप चढ़ा दे, उस पर पॉलिश चढ़ा दे, कुछ नहीं। जो सच था उन्होंने सच लिख दिया। पटेश्वरी ने नारियल का कस लगाते हुए कहा, यही तो इनमें बुराई है कि 4 पैसे देखे और आंख बदल ली। आज होरी ने ऐसी हैकड़ी जताई कि मैं अपना समूह लेकर रह गया। न जाने अपने को क्या समझता है। अब सोचो, इस अनीति, मतलब जो नीति का काम नहीं किया, अनीति का गांव में क्या फल होगा? झुनिया को देखकर दूसरी विधवाओं का भी मन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आज भोला के घर में ये बात हुई है, कल हमारी तुम्हारे घर में होगी। समाज तो भय के बल से चलता है। आज समाज का आकुश जाता रहा, फिर देखो संसार में क्या क्या अनर्थ होने लगता। झिंगरी सिंह 2 स्त्रियों के पति थे। अब देखिए, झिंगरी सिंह एक नहीं, खुद 2 स्त्रियों के पति थे। पहली स्त्री 5 लड़के लड़कियां छोड़कर मरी थी। उस समय इनकी अवस्था 45 के लगभग थी। पर आपने कर लिया दूसरा विवाह। जब उससे कोई संतान नहीं हुआ तो कर लिया तीसरा विवाह।
अब इनकी 50 की अवस्था थी और 2 जवान पत्नियां घर में बैठी थी। ये हैं झिंगुरी साहब। उन दोनों के विषय में तरह तरह की बातें फैल रही थी, पर ठाकुर साहब के डर से कोई कुछ कह तो पाता नहीं और कहने का अवसर भी तो नहीं। पति की आड़ में सब कुछ जायज है, मुसीबत तो उसको है जिसे कोई आड़ नहीं है कोई। ठाकुर साहब स्त्रियों पर बड़ा कठोर शासन रखते थे और उन्हें घमंड था कि उनकी पत्नियों का घूंघट तक किसी ने नहीं देखा 50 की एज में। मगर घूंघट की आड़ में क्या होता है उसकी उन्हें क्या खबर। बोले, ऐसी औरतों का सिर काट ले। होरी ने इस उल्टा को घर रखकर समाज में विष बोया है। ऐसे आदमी को गांव में रहने देना सारे गांव को भ्रष्ट करना है। राय साहब को इसकी सूचना देनी चाहिए। साफ साफ कह देना चाहिए, अगर गांव में ये अनीति चली तो किसी का आबरू सलामत नहीं रहेगा। अब पंडित नोखेराम थे कारकुन। पंडित नोखेराम कारकुन बड़े कुलीन ब्राह्मण थे। ये भी बड़े कुलीन ब्राह्मण है। इनके दादा किसी राजा के दीवान थे, पर अपना सब कुछ भगवान के चरणों में भेंट करके अब ये साधु हो चुके थे। इनके बाप ने भी राम नाम की खेती में उम्र काट दी। नोखेराम ने भी वही भक्ति तरके पाई। प्रातःकाल पूजा पर बैठ जाते और 10 बजे तक बैठे बैठे राम नाम लिख लेते, मगर भगवान के सामने से उठते ही उनकी मानवता इस अवरोध से विकृत होकर उनके मन, वचन और कर्म सभी को विषाक्त कर देती। इस प्रस्ताव में उनके अधिकार का अपमान होता था। फूले हुए गालों में धसी हुई आंखें निकालकर बोले, इसमें राय साहब से क्या पूछना, ये तो राय साहब के खुद ही कारकुन ठहरे। लगा दो 200 रुपए का डांड। अब देखिए, झुनिया को रखने की वजह से उसको दंड क्या मिलेगा, होरी को 200 रुपए का दंड। आप गांव छोड़कर भागेगा, इधर बेदखली भी दायर किए देता हूँ। पटेश्वरी ने कहा, मगर लगान तो बेबाक कर चुका है। झिंगुरी सिंह ने समर्थन किया, हाँ, लगान के लिए ही तो हमसे 30 रुपए लिए हैं। नोखीराम ने घमंड के साथ कहा, लेकिन अभी रसीद तो नहीं दी ना। अब देखिए इन लोगों की चालू कैसे हैं, ये लोग कितना फंसाते हैं उसको। कहते हैं कि अभी रसीद तो नहीं दी, सबूत क्या है कि लगान बेबाक कर दिया। सर्वसम्मति से यही तय हुआ कि होरी पर 100 रुपये तवान लगा दिया जाए। केवल एक दिन गांव के आदमियों को बटोरकर उनकी मंजूरी ले लेने का अभिनय आवश्यक था। संभवतः इसमें 10-5 दिन की देर हो जाती, पर आज ही रात को झुनिया के लड़का पैदा हो गया और दूसरे ही दिन गांव वालों की पंचायत बैठ गई। होरी और धनिया दोनों अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए बुलाए गए। चौपाल में इतनी भीड़ थी कि कहीं तिल रखने की जगह नहीं थी। पंचायत ने फैसला किया कि होरी पर 100 रुपये नगद और 30 मन अनाज डाल लगाया जाएगा। धनिया भरी सभा में रुआदे हुए कंठ से बोली, पंचो, गरीब को सताकर सुख नहीं मिलेगा, इतना समझ लेना। हम तो मिट जाएंगे, कौन जाने इस गांव में रहे या न रहे, लेकिन मेरा श्राप तुमको भी जरूर से जरूर लगेगा। मुझसे इतना कड़ा जरिमाना इसलिए लिया जा रहा कि मैंने अपनी बहू को क्यों अपने घर में रखा, क्यों उसे घर से निकालकर सड़क की भिखारी नहीं बना दिया। यही न्याय है, यही। पटेश्वरी बोले, वह तेरी बहू नहीं है, उसको बोलते कि वो हट जाइए। होरी ने धनिया को डांटा, तो क्यों बोलती है धनिया, पंच में परमेश्वर रहते हैं। अब देखिए यही चीज़ है, होरी को, इन लोगों को लग रहा है कि होरी कह रहे कि ये सब परमेश्वर है, पंच है ना, पंच कुछ भी बोले, सब परमेश्वर है। उनका जो न्याय है वो सिर आंखों पर। अगर भगवान की यही इच्छा, यही तो बात है कि बहुत ज़्यादा भाग्यवादी थे होरी। बोला कि अगर भगवान की यही इच्छा है कि हम गांव छोड़कर भाग जाएं तो हमारा क्या बस। पंचों, हमारे पास जो कुछ है वह अभी खलिहान में है, यानी जो खेत में पड़ा है। एक दाना भी हमने घर पे नहीं लेके आया। जितना चाहो वहाँ से उठा लो, सब लेना चाहो सब ले लो, हमारा भगवान मालिक है, जितनी कमी पड़े उससे हमारे दोनों बैल ले जाना। धनिया दांत कटकटा कर बोली, मैं एक भी दाना नहीं ले जाने दूंगी, न एक कौड़ी डांड जिसमें बूता हो। चलकर मुझसे ले। अच्छी दिल लगी, सोचा होगा कि डांट के बहाने इसकी सब जायदाद ले ले और नजराना लेकर दूसरों को दे दे। बाग बगीचा बेचकर मजे से तर माल उड़ाओ। धनिया के जीते जी ये सब नहीं होगा और तुम्हारी लालसा तुम्हारे मन में ही रह जाएगी। हमें नहीं रहना है बिरादरी में। बिरादरी में रहकर हमारी मुकूत ना हो जाएगी। अब भी अपने पसीने की कमाई खाते हैं, तब भी अपने पसीने की ही कमाई खाएंगे। होरी ने उनके सामने हाथ जोड़कर कहा, धनिया तेरे पैरों पड़ता हूँ, चुप रहो। हम सब बिरादरी के चाकर हैं, उसके बाहर नहीं जा सकते।
वह जो डांड लगाती उसे सिर झुकाकर मंजूर कर। नक्कू बनकर जीने से तो गले में फांसी लगा लेना अच्छा है। आज मर जाए तो बिरादरी ही तो इस मिट्टी को पार लगाएगी, बिरादरी ही तो तारेगी। पंचो, मुझे अपने जवान बेटे का मुंह देखना नसीब ना हो। अगर मेरे पास खलिहान के अनाज के सिवा और कोई चीज़ हो, मैं बिरादरी से दगा नहीं करूँगा। पंचों को मेरे बाल बच्चों पर दया है तो उनकी कुछ परवरिश करें, नहीं मुझे तो उनकी आज नहीं पालनी है। धनिया झल्ला कर वहाँ से चल पड़ी और होरी पहर रात तक खलिहान से अनाज ढो ढोकर झिंगुरी सिंह की चौपाल में ढेर करता रहा। 20 मन जौ था, 5 मन गेहूं और इतना ही मटर, थोड़ा सा चना और तिलहन भी था। अकेला आदमी और 2 गृहस्थियों का बोझ। ये जो कुछ भी हुआ धनिया की पुरुषार्थ से हुआ। जुनिया भीतर का सारा काम कर लेती और धनिया अपनी लड़कियों के साथ खेती में जुटी रहती। दोनों ने सोचा था कि गेहूं और तिलहन से लगान की एक किस्त अदा हो जाएगी और हो सके तो थोड़ा थोड़ा सूद भी दे देंगे जो खाने के काम आएंगे। लंगे तगे 5-6 महीने कट जाएंगे, तब तक जुआर, मक्का, सोआ, धोनी ये सब मतलब कि सवा धान ये सब भी कर लेंगे। वो सारी आशाएं एक पल में मिट्टी में मिल गई। अनाज तो हाथ से चला ही गया। 100 रुपए के जुर्माने भी ठोक दिए वो लोग। अब भोजन का कहीं ठिकाना नहीं था। गोबर का क्या हाल हुआ भगवान जाने, ना हाल ना हवाल। अगर दिल इतना कच्चा था तो ऐसा काम क्यों किया, मगर होनहार को कौन टाल सकता है। बिरादरी का वो आतंक था कि अपने सिर पर लाद कर अनाज ढो रहा था, मानो अपने ही हाथों अपनी कब्र खोद रहा हो। जमींदार, साहूकार, सरकार, किसका इतना रोग। कल बाल बच्चे क्या खाएंगे इसकी चिंता प्राणों को सोख लेती थी, पर बिरादरी का भय पिशाच की भांति सिर पर सवार आंकुश दिए जा रहा था। बिरादरी से अलग वो जीवन कैसे उसकी कल्पना कर सकता है। शादी, ब्याह, मुंडन, छेदन, जन्म, मरण सब तो बिरादरी के तहत ही होता है। बिरादरी उसके जीवन में वृक्ष की भांति जड़ जमाए हुए था और उसकी नसें उसकी रोम रोम में बिधी हुई थी। बिरादरी से निकलकर उसका जीवन विशृंखल हो जाएगा, तार तार हो जाएगा। जब खलिहान में केवल 1.5-2 मन जौ रह गया तो धनिया ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, अच्छा अब रहने दो, ढो तो चुके बिरादरी की लाज। बच्चों के लिए भी कुछ छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे। मैं तुमसे हार जाती हूँ, मेरे भाग में तुम जैसे बुद्धू के साथ ही लिखे थे। होरी ने अपना हाथ छुड़ाकर टोकरी में शेष अनाज भरते हुए कहा, ये नहीं होगा धनिया, पंचों की आंख बचाकर एक दाना भी रख लेना, मेरे लिए हराम है। मैं ले जाकर सबका सब वहाँ ढेर कर देता हूँ, फिर पंचों के मन में दया उपजेगी तो कुछ मेरे बाल बच्चों के लिए देंगे। नहीं भगवान मालिक। धनिया तिलमिलाकर बोली, ये पंच नहीं है सब, ये सब राक्षस हैं। क्योंकि धनिया अच्छे से जानती थी कोई दया नहीं दिखाने वाला है। उसने बोला, ये सब के सब पक्के राक्षस हैं, ये सब हमारी जगह जमीन सब छीन जाएंगे, माल मारना चाहते हैं, दाढ़ तो बहाना है। समझाती जाती हूँ पर तुम्हारी आंखें नहीं खुलती। तुम इन पिशाचों से दया की आशा रखते हो, सोचते हो 10-5 मन निकाल कर तुम्हें दे देंगे, मुंह धो रखो। जब होरी ने ना माना और टोकरी सिर पर रखने लगा तो धनिया ने दोनों हाथों से पूरी शक्ति के साथ टोकरी पकड़ ली और बोली, इसे तो मैं नहीं ले जाने दूंगी, चाहे तुम मेरी जान ही ले लो। मर मर कर हमने कमाया, पहर रात को हमने सींचा, अगोरा इसलिए कि पंच लोग मूंछों पर ताव देकर भोग लगाए और हमारे बच्चे दाने दाने को तरसे। तुमने अकेले ही सब कुछ नहीं कर लिया, मैं भी तो अपने बच्चियों के साथ सती हुई हूँ। सीधे से टोकरी रख दो, नहीं आज सदा के लिए नाता टूट जाएगा, कह देती हूँ। होरी सोच में पड़ गया। धनिया के कथन में सत्य था। उसे अपने बाल बच्चों की कमाई छीन कर तावान देने का क्या अधिकार है। वह घर का स्वामी इसलिए कि सबका पालन करे, इसलिए नहीं कि उनकी कमाई छीन कर बिरादरी की नज़र में सुर्ख बने। टोकरी उसके हाथ से छूट गई। धीरे से बोला, तो ठीक कहती है धनिया, दूसरों के हिस्सों पर मेरा कोई जोर नहीं, जो कुछ बचा है वो ले जा। मैं जाकर पंचों से कह देता हूँ। धनिया अनाज की टोकरी घर में रखकर अपनी दोनों लड़कियों के साथ पोते के जन्मोत्सव में गला फाड़ फाड़ कर सोहर गा रही थी, जिसमें सारा गांव सुन ले। आज ये पहला मौका था कि इसे शुभ अवसर पर बिरादरी की कोई औरत नहीं थी उसके घर पे। शौर से झुनिया ने कहला भेजा था, सोहर मतलब था सोहर गाने का काम नहीं। लेकिन धनिया कब मानने लगी। अगर बिरादरी को उसकी परवाह नहीं तो वो भी बिरादरी का परवाह नहीं करती। उसी वक्त होरी अपने घर को 80 रुपये पर, अब यहाँ पे देखिए 80 रुपये पर झिंगुरी सिंह के हाथों गिरवी रख दिया। डांड के रुपए के इसके सिवा और उस पर कोई प्रबंध नहीं था। 20 रुपये तो तिलहन, गेहूं और मटर से मिल गए। शेष के लिए घर लिखना पड़ा। नोखेराम तो चाहते थे कि बैल बिकवा ले जाए, लेकिन पटेश्वरी और दाता दी ने इसका विरोध किया। बैल बिक गए तो होरी खेती कैसे करेगा। ये सारी कंडीशन आप देखते हैं लगातार
ऐसी स्थितियों से ये गुजर रहे थे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रहेगा। धन्यवाद।